गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 1 फरवरी 2023 है और आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आज के बाद आपका कोई भी करंट अफेयर छूटेगा नहीं। मैं किसी भी हालत में कैसे भी करके आपको सारे करंट अफेयर प्रोवाइड करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मुरली विजयन, सुरेश रैना, क्रिस गेल। इस चारों में से सही आंसर कौन सा? तो इसमें सही आंसर आपको थोड़ी देर के रुक कर बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ। तो मुरली विजयन है। किसने? मुरली विजयन ने। अब हम संन्यास की बात करें तो कुछ लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली 1 महीने के अंदर ही कुछ संन्यास की घोषणाएं की, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये है क्रिकेटर हाशिम अमला, जिसने संन्यास की घोषणा की। अभी ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ का क्रिकेटर है, ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। फ्रांस के लोरिस ने संन्यास की घोषणा की, सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की, बेल ने घोषणा की फुटबॉल में। तो ये जिन लोगों ने घोषणाएं की है उनको मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि आपको याद रहे कि इन लोगों ने भी संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सेन वार्न पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर आंसर में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। चारों में से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, उस्मान ख्वाजा। अभी ये कहाँ का खिलाड़ी है, आपको ये याद रखना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सम्मान की या पुरस्कार की। तो यहाँ पर पुरस्कार के कुछ रिसेंट पहले के थोड़े से मैंने यहाँ पर कुछ अलग टाइप से दिए हैं, क्योंकि सब नहीं दिए, ताकि आपको धीरे धीरे सारा करंट अफेयर पिछला भी रिवाइज होता रहे। इसके हिसाब से अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगा। तो आधार पूनावाला को पद्मश्री पुरस्कार से मिला था। सीजेआई हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया था। और राजा मौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और कौन सी फिल्म अभी ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है, उसके बाद में किस गाने के लिए फिल्म जो कि अभी नातू नातू जो गाना था उसके लिए मिला था अवार्ड। अब वी.के. पांडियन को FIH राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने FIH हॉकी का सर्वश्रेष्ठ सफलतापूर्वक कार्य किया। वी.के. पांडियन को, जो कि हमारा पिछले करंट अफेयर में भी था, इसलिए मैंने इसको लिया। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे बायो एशिया भागीदार देश के रूप में नामित किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों में से जो आंसर सही है वो मैं बता देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम है। अब यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, वहाँ पर क्या क्या, ये सारा जीके आपको याद रहना जरूरी है। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यहाँ पर आपको बताना है मुझे कमेंट करके। आज मैं ये बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, ताकि आप मुझे कमेंट करके बताएं। जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कहें या शहीद दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी को उस दिन गोली मार दी गई थी, ये इसलिए उनको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो भी जयंती है या दिवस है वो सारा आपके सामने है। डेटा प्राइवेसी डे भी था अभी, लाला लाजपत राय, अंतर्राष्ट्रीय प्ले स्मरण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ये सारा का सारा आप पढ़ लीजिए। ये DRDO का 65वां स्थापना दिवस, सत्येंद्र नाथ बोस की जयंती, कोरेगांव भीमा की लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ, ये सारा का सारा आपके लिए ही है। अच्छे से आप आराम से पढ़ लीजिए। हाल ही में किसे गुजरात मैरीटाइम का क्लस्टर का CEO बनाया गया?
देखिए यहाँ पर जितने भी सीईओ बन है ना, यहाँ पे ये भी सीईओ हैं, ये भी सीईओ हैं, ये भी सीईओ हैं, तो आपको ये याद रखना है ये किस चीज़ के सीईओ हैं। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो है माधवेंद्र सिंह। और रवि कुमार को कॉग्निजेंट का सीईओ बनाया गया था। किसका? कॉग्निजेंट आईटी कंपनी। और अजय कुमार का आपको याद होना चाहिए। और बाकी जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्तियां हैं, वो मैंने यहाँ पर दे रखी है। भास्कर बाबू, संजय सिंह, संतोष कुमार, शमशेर सिंह, अनिल कुमार लोहाटी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, अजीत सक्सेना, जी कमलावर्धन, राजीव बड़ियाल, प्रवीण कुमार, सारे के सारे मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। आपको सिर्फ देखना है एक बार ताकि याद रहे। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने तीसरी FIH हॉकी विश्व कप ट्रॉफी जीती है? बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है। क्या? देखिए हॉकी कैसे चलता है, यहाँ पे 16 टीमें होती है, 4-4 टीमें का ग्रुप बनाकर उनको खिलाया जाता है। फिर उसमें जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो यहाँ पर जो हुआ है ना वो जर्मनी ने तीसरी, बोले तो आखिरी का जो होता है वो आखिरी का वर्ल्ड कप जीत लिया है। इसने क्या किया, पहले नीदरलैंड जीता, नीदरलैंड को फिर बेल्जियम ने हराया और बेल्जियम को फिर जर्मनी ने हराया। इस तरह से ये पहले तीसरी बार जर्मनी बना है, तीसरी बार हॉकी विश्व कप का तीसरी बार जीता है। कौन सी बार? तीसरी बार जीता है जर्मनी। पहले भी 2 बार मतलब फाइनल राउंड में जो वर्ल्ड कप जीता है वो जर्मनी ने जीता है। सेकंड नंबर पर बेल्जियम रहा, थर्ड नंबर पर नीदरलैंड रहा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह ही होता है। यहाँ पर भी टीमें बनाई जाती है, टीमों को खिलाया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ रहती है उसके हिसाब से काम चलता है। सातवां हमारा प्रश्न है, आप पढ़िए, देखिए थोड़ा। हाल ही में किसने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ शुरू किया? देखिए गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कुछ न कुछ विजन, कुछ न कुछ चीज़ें, योजनाएं चलाती रहती है। तो ये शुरू किया है गोवा सरकार ने। हर स्कूल के बच्चों का आई हेल्थ यानी आँखों का चेकअप होना ज़रूरी है। इसमें और भी जो बहुत सारे तेलंगाना के बारे में NFSA के तहत मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ, जो कि अभी एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल, उसमें बताया गया। मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन तमिलनाडु में ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भू आवासीय अधिकार योजना शुरू की, मतलब वो गरीब लोगों को पट्टा देगी, जिनके पास घर नहीं है उनको पट्टा देगी, घर बनाने में हेल्प करेगी। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस पिलानी को समाप्त किया है। यूपी सरकार ने ई सुश्रू HMIS का उद्घाटन किया। उसके साथ में इन्होंने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए भी एक नई रिसेंटली एक योजना शुरू की है। और राजस्थान सरकार की बात करें तो हम लोग वहाँ पर LPG सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराएगी 500 रुपये में, क्योंकि अभी 1000 रुपये से ऊपर जा रहा है LPG सिलेंडर। तो उसके साथ में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए, युवाओं को भत्ता देने के लिए घोषणा की। ये सारी घोषणाएं सरकारें करती रहती है, आपको सिर्फ याद रखना है ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? तो जीवन विद्या शिविर का किसने आयोजन किया है? दिल्ली ने किया है। अच्छा, इसमें क्या सिखाया जाने वाला है, क्या बताया जाने वाला है? तो यहाँ पर कुछ शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह से मतलब हैंडल किया जाए, किस तरह से। तो ये सारी बातें थोड़ा सा आप डिटेल में, मैं तो अभी थोड़ा बता नहीं पाऊँगा इतना। हाल ही में कौन G20 एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी ग्रुप की पहली बैठक की मेज़बानी करेगा? तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन आपको बताना है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए
पहली G20, यहाँ पर अलग अलग, एक चीज़ याद रखिए, G20 बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, मतलब यहाँ पर अलग, जैसे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की अलग बैठक होगी, एनर्जी की अलग होगी, शिक्षा की अलग होगी, सारी की सारी बैठकें अलग अलग होगी। तो ये, उसके बाद रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक अलग होगी, ये सारी की सारी बैठकें अलग अलग होगी। कौन सी? अलग अलग होगी। इसलिए आपको यह याद रखना है। तो ये जो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये बेंगलुरु में होने वाली है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो ये सारी की सारी बैठकें अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, कहीं तमिलनाडु, कहीं राजस्थान, कहीं दिल्ली, कहीं कर्नाटक, कहीं महाराष्ट्र। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ते रहना है यार, पढ़ते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में एनसीसी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 रुपये का सिक्का किसने जारी किया है? तो ये है, सीधे से मैं बता देता हूँ, ये है नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने ही 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। एनसीसी क्या है? एनसीसी अगर हम बात करें तो जब हम कॉलेज में होते हैं ना, या स्कूल में होते हैं, तो हमको एक, वहाँ पर भी एक वर्दी दी जाती है कि आप आइए शाम को, हम शाम को आते हैं, शाम को एक तरह से उसका ट्रेनिंग होता है और उसे एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो एनसीसी में जुड़ता है। तो एक यहाँ बहुत बड़ा वर्दीधारी युवाओं का सबसे बड़ा ग्रुप है वर्दीधारी। अगर हम बात करें तो इसका गठन 1948 में हुआ। नई दिल्ली मुख्यालय, महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह, यूनिटी एंड डिसिप्लिन आदर्श वाक्य, और आयोजन करियप्पा मैदान। इस सर्टिफिकेट में अगर आप अच्छी सी रैंक हासिल करते हैं, तो अगर आप देश की सेवा में यानी कि पुलिस इसमें जाते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा नंबर भी थोड़ा सा ऐड हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए, और वो छोड़ दीजिए, आप लाइक करिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, मुझे ये पता चलेगा कि हाँ यार, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा यार। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।